उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे 10वीं क्लास के एक बहुत खूबसूरत टॉपिक है बहुपद। और हम आपको बता दें कि बहुपद से 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है और ये बहुत ही आसान है। आगे आपको जो इंटीग्रेट क्लास है, इनकी इंटरमीडिएट का जो क्लास है वहां पर भी ये काम में आता है। तो मकसद इसको हम फाइनली एक आज इसका फुल बेस समझते हैं। व्हाट इज पोलिनोमियल्स, आखिर बहुपद होता क्या है, इसका टर्म क्या क्या होते हैं, क्या प्रकार होते हैं, इसका जोगफल गुणनफल हम कैसे निकालेंगे, और साथ ही साथ हमें जांच करेंगे कि इसके मूल क्या होते हैं, शून्य क्या होते हैं, और पहचानने का रूल। और एक शॉर्ट वीडियो में हम टोटल इसको एंड कर देंगे। तो आप लोग इस वीडियो को बेहतरीन समझने के लिए आप इसको देखें और अपने दोस्त भाई ग्रुप वगैरह में इस वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक हो सके तो आज हम लोग देखेंगे बहुपद, और बहुपद में हम खास चर्चा करेंगे क्या। तो बहुपद के लिए सबसे बेहतरीन पॉइंट अपना है सर, हम जब इसको हम टच करते हैं तो नाम पे थोड़ा सा हम इसमें गौर करते हैं, फिर हम पॉइंट की तरफ आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक ना। बिल्कुल चिंता नहीं करना, मजे से क्लास करना, ठीक ना। चूंकि मैंने बहुत सारा वीडियो बहुत तेजी में कर दिया तो इसको सोचिए थोड़ा सा इसको स्लो मोशन में करें ताकि आपके लिए काफी बेनिफिट हो। तो देखिए, बहु का मतलब होता है एक सास वाली बहू होती है। ससुर बहुत डेंजर होती है सर, समझना रहा जी। पहले लोग क्या कहते थे, पहले बहू सास से डरती थी कि पता ना सास कैसी मिलेगी। आजकल ससुर सास डर रही है सब, पता ना बहू कैसी मिलेगी। प्रकृति का नियम है, चेंज होते रहता है। फिर हम यहाँ पे आते हैं, तो बहू का मतलब वो वाला बहू नहीं है, ठीक है ना। यहाँ के बहू का मतलब होगा सर अनेक, और पद का मतलब हो रहा है आपका टर्म। इसे खूब प्यार से पहले समझेंगे हम लोग, ठीक है। और जो अनेक टर्म जो बात करेगा, ये बात करेगा आपका चर के बारे में, यानी कि वेरिएबल क्वांटिटी के बारे में, एक चर राशि के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे बहुपद। बहुपद में हम लोग एक चर वाला रैखिक बहुपद, या बोले तो रैखिक समीकरण, आप लोग 8वीं 9वीं क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ पे पढ़ना है द्विघात बहुपद पढ़ना है। तो हम पहले ये जानने का प्रयास है कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कहते किसे कहते हैं, माने बहुपद कहते किसे हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत परिभाषा निकल के आता है कि जब किसी विजयी व्यंजक में चर राशियों के गुणांक को सम्मिलित कर दिया जाता है तो वो बनता है आपका बहुपद। जब किसी विजयी व्यंजक में, ध्यान देना इस चीज को लॉजिक कि जब किसी विजयक व्यंजक में चर राशियों का गुणांक कर दिया जाता है तो मेरे भाई मेरे दोस्त वो होता है आपका बहुपद। कहीं दिक्कत तो नहीं। अब बहुपद जो होता है ना, बहुपद के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो बहुपद के प्रकार को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक किया है ऑन द बेसिस ऑफ पावर और एक किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। बहुपद को मेरे दोस्त 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है ऑन द बेसिस ऑफ पावर और एक का नाम है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। माने इसको बोले तो घात के आधार पर, और यहां पर जगह पद के आधार पर, ठीक ना। ये सब प्रकार हुए, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो घात के आधार पर क्या होता है, एक घातीय बहुपद। अब इन सबों की परिभाषा लिखवाने बताने की जरूरत नहीं, आपको हम तरीका बताते हैं, मस्त समझ में आ जाएगा। कहीं बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना, बिल्कुल चिंता नहीं करना। द्विघात या द्विघातीय बहुपद होगा इधर त्रिघातीय बहुपद, डॉट 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 चतुर्थ पंच वगैरह डॉट 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 बहुते होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है,
इसको हम रैखिक बहुपद भी बोलते हैं, रैखिक बहुपद, ठीक है। इसको बोलते हैं एक पदीय बहुपद। एक होता है द्विपदीय, द्विपदीय बहुपद। फिर होता है आपका त्रिपदीय बहुपद, ठीक है। वैसे अनेक होते हैं, उतना से हमको मतलब नहीं, तरीका जानना, तरीका समझना, समझ में तो आगे बढ़ना, राइट, सीधी सी बात है। तो अब हम फाइनली बात करेंगे सर एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद का मतलब होता है रैखिक बहुपद, यानी कि देखेंगे ये जो बहुपद है नाम है एक घातीय, यानी कि यहाँ पे हमको सबसे पहले ना घात के ऊपर मेजर करना है सर, घात, पावर, ओके। तो पावर में हम थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ पे शेयर कर दें, आप लोग को उम्मीद है कि दिख रहा होगा इस वाले पॉइंट पे, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, जैसे कि 4x। अच्छा, जो घात हम लोग देखते हैं ना, तो घात हमेशा किसे देखते हैं हम लोग, चर का। ध्यान देना, देखिए दो चीज यहाँ चीज कंफर्म होती है, एक होता है चर राशि, एक होता है अचर राशि। तो इन तमाम चीजों के बारे में हम ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुके हैं, फिर भी एक बार परिभाषा को हम बोल दे रहे हैं। एक आता है चर राशि, तो वैसी राशि जिसका मान बदलते रहता है उसे हम कहते हैं चर राशि, आने समझ में जी। और वैसी राशि जिसका मान नहीं बदलता है उसे हम कहते हैं अचर राशि। तो चर राशि में आपका एक्स वाई जेड वगैरह हो गया, अचर का मतलब जो कांस्टेंट है, जैसे कैपिटल जी हो गया, स्मॉल जी हो गया, 2 4 6 8 5, आपके पापा जी हो गए, कहाँ बदलने वाले हैं। तो जो नहीं बदलने वाले हैं वो अचर है, जो बदलने वाले हैं चर है। कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए। तो जैसे कि देखिए हम लोग क्या, ये घातीय बहुपद, तो सर 4x हो गया, ये घातीय बहुपद है। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया जी करे, देखो ये भी एक घातीय बहुपद है। देखो एक चीज को लॉजिकली समझना है, यहाँ पे जब घात की बात करता है तो हमको फोकस ऑन घात, और जब पद की बात करेगा तो अनफोकस ऑफ पद। और जब बोलेगा ना कि इस बहुपद में चरों की संख्या कितनी है, तब वहां डिपेंड करेगा इसमें चर कितने। ये सब बहुत लॉजिकली चीज है और हम पूरी प्रयास करके उसको समझा सके। हम देखिए, तो ये हुआ, एक और देखते हैं। मान लीजिए 4x³ 6x² + 2x, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मान +4 हो गया, पूछे कि कौ घातीय बहुपद है। तो देखो यहाँ पर कौ घातीय है, मैक्सिमम घात कितना है इसका, 3 है, तो ये त्रिघातीय बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद। लॉजिक समझ में है? अगर मान ले करते इससे ये कौ घातीय है, तो आप यहां देखोगे नहीं, आप इसमें देखेंगे ना कि जो चर है, चर का मैक्सिमम पावर कितना हो रहा है, तो ये 2 हो रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका द्विघातीय बहुपद। लॉजिकली पकड़ में आ रहा है? तो अब देखो इसका डिफिनीशन भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे लिखने का जरूरी है, समझ लीजिए। देखिए एक घातीय बहुपद का मतलब वे बहुपद जिसमें घातों की संख्या, चर के घातों की संख्या 1 हो, उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। द्विघातीय बहुपद का मतलब वे बहुपद जिसमें घातों, चर के घातों की संख्या 2 हो, उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। त्रिघातीय का मतलब वे बहुपद जिसमें घातों की संख्या 3 हो, उसे हम त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। बोलेगा पंचघातीय, 7 घातीय, 10 घातीय, 12 घातीय, 20 घातीय, कौ घातीय, क्या फर्क पड़ता है। अब आते हैं इधर पद के आधार पर। एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद का मतलब क्या होता है, वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, 1 हो, 1 1 हो, उसका नाम होगा एक पदीय। आइए ट्राई टू हियर, हम आपसे पूछना चाहते हैं कौ पदीय है सर, एक द्विपदीय, देखिए इसमें टर्म कितना दिखाई दे रहा है, दुगो। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कुछ है नहीं, अरे नहीं है, कैसे क्या बात करते हैं, अरे हो नहीं सकता है। इसको हम शून्य बहुपद की श्रेणी में रखते हैं, किससे इकलौता लड़का होता है, इसका नाम होता है शून्य बहुपद। और कोई नहीं तो शून्य है, ओके। तो यहाँ 4x हुआ, यहाँ 6 हुआ, ये द्विपदीय हो गया।
अगर हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पे ले लें, हम यहाँ दिख रहा होगा फोकस यार, 4x + 6 सिर्फ 4x है, इसका नाम हो जाएगा एक पद ये, पकड़ में आ रहा है। तो ये एक और एक पद गिनाता है, पावर यहाँ पे देना। देखिए सिंपल सी बात है कि जब जिसके बारे में बात हो रहा है हम फोकस उसी के बारे में करेंगे। तो जब यहाँ पे हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर एक पदीय द्विपदीय की बात कर रहे हैं, और जब हम यहाँ पे, और जब इसमें हम घात की बात करेंगे तो हम घात पे फोकस करेंगे। चीजों को ध्यान रखना है। तो ए लॉजिकली हमने आपको तरीका बता दिया कि एक घातीय का मतलब होता है जिसे घात 1 हो, द्विघाती का मतलब घात 2 हो, त्रिघाती का मतलब 3 हो। अच्छा एक और बात करते हैं। आप मान लीजिए दे दिया x के पावर 8, हम बोले कि बताओ कौ घातीय, तो ये अष्टघातीय बहुपद है। लेकिन बोले कौ पदीय है, तो ये एक पदीय बहुपद है। बहुत लॉजिकली समझना है, बात समझ में आ रहा है ना जी। तो हमको उम्मीद है कि पूरा क्लियर हो गया होगा। ओके, एक पद द्विपदीय का मतलब पद गिनना, पद। ओके चलिए, अच्छा लगा बहुत हमको। अब एक दो हम ट्राई करेंगे यहाँ पे, आप लोगों से देखते हैं कितना लोग बता पा रहे हैं, कितना लोग नहीं बता पा रहे हैं, है ना गजोधर। ओ ढक्कन गिर गया यार, ओ मम्मा। सो लॉजिकली यहाँ पे हम चलेंगे और बात करेंगे यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे फोकस करेंगे, फुल फोकस करेंगे, फुल। यहाँ पर दिया है 6, ये पूछ रहा है कि फाइंड, याद कीजिए कि कौ पदीय है, कौ घातीय है। तो आंसर अ, ये बोला ई कौ घातीय हो जाएगा, ये हो जाएगा सह घातीय बहुपद। आंसर बी, बोले कौ पदीय है, ये होगा आपका एक पदीय बहुपद। उम्मीद करते हैं लॉजिकली समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3x + 6 सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें लॉजिकली हम प्रयास करेंगे कि कौ घातीय है। तो हम घात की जो बात करेंगे तो घात नहीं कि जो इसमें चर है, तो चर क्या अपने x है, तो x का पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। इसका नाम हो जाएगा एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। ओके, अब बोले कौ पद है, तो पद की संख्या एगो और एगो दूगो, इसका नाम क्या हो जाएगा द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद। लॉजिक समझ में आ रहा है। चलिए एक दो और खतरनाक पॉइंट यहाँ पे। अंबर से आई है परियों की रानी, देख तुझे होती है सबको हैरानी। ये बोले कौन सा घातीय है, दूसरा कौन सा पदीय, तीसरा कितने मूल होंगे। 3 क्वेश्चन है सर। तो कौन सा घातीय, तो घात देंगे, घात मैक्सिमम घात देखना है। तो यहाँ 2 दिया, यहाँ 3 दिया, तो मैक्सिमम ले रहा है, तो मैक्सिमम कितना जाएगा 3। बोले कौन सा पदीय है, तो पदों की संख्या 1 2 3, ये भी 3 हो जाएगा। बोले कितने मूल होंगे। अब मूल देखो समझना बहुत लॉजिकली चीज है। अभी इसके बारे में मैंने बताया तो हम सोचे अब बता दें। मूल का मतलब हो रहा है कि आपके पास जितने मैक्सिमम घात हो रहे हैं, जितने मैक्सिमम घात हैं उतने मूल हो जाएंगे। मूलों की विशेषता होती है कि वो समान भी होते हैं, असमान भी होते हैं, किसी प्रकार के भी मूल हो सकते हैं। लेकिन फाइनली कि मूलों की संख्या क्या ज्ञात करनी है या कितनी होती है, इसके लिए अपने को घात चाहिए। अगर घात 2 है तो मूलों की संख्या 2 हो जाएगा, घात 3 है तो मूलों की संख्या 3 हो जाएगा, घात 5 है तो मूलों की संख्या 5। चिंता नहीं करना, ये सब आगे पढ़ना, आपको बहुत मजे से पढ़ना, बहुत मजे से समझना। अगर ये क्लियर तो समझो कि आपका 90% बहुपद क्लियर हो गया। 90% बचा 10%, आपको जब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे वो वहां पे पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं। तो कितने मूल है, तो मूलों की संख्या हो जाएगा मेरे भाई 3। अच्छा ये क्वेश्चन को चेंज करते हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे।
अंबर से आई है परियों की रानी, देख तुम्हें होती है सबको हैरानी। चल भाई यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन मेरे पास है। पहले कि कौन सा घातीय है, तो घात कितना 6, देंगे 6 घातीय। बोल रहा है कि कौन सा पदीय, कितने पद है, 1 और 2, देखेंगे 2 पदीय। बोला कितने मूल होंगे, तो मैक्सिमम घात 6 है, तो आंसर देगा 6। उम्मीद करते हैं कि लॉजिकली आपको बेहतरीन पकड़ में आ रहा है। ये जानना सर बहुत 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 जरूरी है। अगर आप जब तक कहीं मूल नहीं छोड़ेंगे, मूल से भी क्वेश्चन आपको 1 या 2 नंबर क्वेश्चन बनता है। आगे आपको हम सिखाएंगे या कि उसको प्रूफ कैसे करेंगे, लाएंगे कैसे, लेकिन पहले में समझ लीजिए कितने होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, बाकी बाद में प्रूफ कराया जाएगा। ओके, सो आगे और नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तूने जिंदगी में तोड़ दिया ऐसे, तूने तन्हा बनाया मुझे कैसे। क्वेश्चन मेरा, मूलों की संख्या कौन सा घातीय है, और थर्ड है कितने पद हैं। ये आखिरी बता रहे हैं, फिर अब आगे बढ़ेंगे। तो मूलों की संख्या, तो मैक्सिमम पावर 6 है। कौन सा घाती है, मैक्सिमम घात कितना है, 6 है। और कितने पद, तो 1 और 2। यानी एक चीज लॉजिक समझ में आ रहा है कि मूलों की संख्या और घात, ये दोनों आपस में हमेशा क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ये बराबर रहेंगे, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन संख्या ये लोग हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। कोई शक तो नहीं। तो आगे बढ़ा जाए ना, कहाँ गया जी। ओके, चलिए अब जो बताने जा रहे हैं इससे बेहतरीन टॉपिक है, मजेदार है, एकदम धुआं धुआं सा हो जाएगा, ठीक ना। तो अब हम समझेंगे लोग बहुपद पहचानने का नियम। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। बहुपद पहचानने का नियम। पहला देखिए, चर का घात रूट में नहीं होना चाहिए। दूसरा, चर का घात भागा में नहीं होना चाहिए। तीसरा, चर का घात दशमलव में नहीं होना चाहिए। चौथा, चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अर्थात जो चर का मान होना चाहिए शून्य से क्या होना चाहिए बाबू, बड़ा, शून्य से बड़ा, लेकिन पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ये इसकी विशेषता है। इसको हम लेकिन समझेंगे भाई, क्वेश्चन तक समझने में और मजा आएगा और अच्छा लगेगा, एकदम बेहतरीन, दिल खुश से एकदम बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ताकि बिल्कुल आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना बेटा। तो हम लोगों ने खास करके देखा कि आज बहुपद को पहचानने का रूल, बहुपद के पहचानने के रूल में पहले देखा हमने कि चर का जो घात है रूट में नहीं होना चाहिए। सबसे मस्त पॉइंट है कि चर का जो घात है रूट में नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है भाई। अगर हम मान लीजिए कोई बहुपद लिख रहा है, ऐसे मान लीजिए टिपकाना तेरे बस की बात नहीं, तो ये देखो ना रूट में है ना बचवा रे, लुकिंग लुकिंग लुकिंग, ये रूट में है ना, तो ये बहुपद नहीं है। सैया से है पैया हाँ। अगर मान लेते हैं कि बेटा रूट में है तो यो नहीं है जी,
ये भी नहीं होगा। तेरे दुनिया में आए हैं सबको छेड़ने, एक तू हो ना जाए कि मुमकिन नहीं, तेरे बाने बाराती में तू हो। सो फाइनली ध्यान देंगे यहाँ पर, बस जो समय बचा हुआ चूंकि लाइन कट गया बेटा, तो देखेंगे कि ये वाला जो बहुपद है ना, ये वाला ये भी आपका बहुपद नहीं होगा, सॉरी ये आपका बहुपद होगा। यहाँ पर पावर 3/7 हो गया, बहुपद नहीं होगा। बाई में एक से बहुपद नहीं होगा। यहाँ 4/3 है, तो लॉजिकल ध्यान नहीं देना, अपने को 4/3 दे रहा है ना, एक तो ठीक ठाक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बहुपद होगा। सो लाइट कट जाने के कारण काफी चीज दिख नहीं रहा होगा, तो हम इसके बारे में पुनः वीडियो को रेडी करेंगे कल, और इस वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इसका जो अगला टर्म है वो आपको दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। एक अधिक से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।